वेलकम बैक टू जनरल एंट्रीज पार्ट 6 में आज हम बात करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स की। कि जो हमने चीज़ें खरीदी थी सेल करने के लिए उनको हम सेल कर रहे हैं। हम कैसे सेल कर सकते हैं? कैश पे कर सकते हैं, उधार पे कर सकते हैं, या फिर उसमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं कि हमने चीज़ें बेची, कुछ पैसे अभी हमें मिल गए और कुछ पैसे हमें बाद में मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हमने चीज़ें सेल की थी उधार पे, उसके पैसे हमें मिल रहे हैं, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि सेल है क्या। सेल हमारा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और क्योंकि आप इसको कैश पे सेल कर रहे हैं तो कैश आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। इन एंट्रीज को देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री में इन्होंने की है सेल्स 20,000 की, और की है कैश पे। तो कैश हमारे पास आएगा और चीजें हमसे जाएंगी। सो कैश अकाउंट बाय 20,000 डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹20,000 क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हुई आपकी। आपने चीजें सेल की कैश पे। अगर आप वही चीजें उसी तरीके से चीजें सेल कर रहे हैं उधार पे, तो क्या होगा? पैसे आपको बाद में मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है, इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। सेल्स आपका रेवेन्यू है, इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इन थर्ड एंट्री में ये कह रहे हैं कि इन्होंने 20,000 के गुड्स सेल किए हैं, लेकिन हाफ पेमेंट इनको रिसीव हुई है कैश में, हाफ इनको बाद में मिलेगी। सो एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आधे पैसे मिले हैं कैश में तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, और जो पैसे हमें बाद में मिलने हैं उसको हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल ₹10,000। ये पैसे हमें बाद में मिलेंगे। अगर आप देखें एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 20,000 है और डेबिट साइड में भी 20,000 है, 10,000 10,000 करके। ओके जी।